भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है और जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला होता है, इसीलिए इसे श्रावण नाम कहा जाता है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा गया है। इस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे महामुनि, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं हो सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर जो कुछ भी कहता हूँ अर्थवाद नहीं है। अतः जिज्ञासु, भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह सावन मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस बार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया और उद्यापन की विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती हैं, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहिए। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस महीने में कौन सा अवतार उत्तम माना गया है और इसमें कौन सा अनुष्ठान करने को योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप सब प्राणियों के उदाहरणार्थ मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं, वे कृपा करके आप उनसे कहें। आप सबके आदि कारण अंत आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने हुए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कपूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी